जय माता की सभी संगत को। देखिए, माँ काली की पूजा तो हर व्यक्ति करता है, हम भी करते हैं। तकरीबन मेरे हिसाब से 90% लोग तो माँ काली को मानते ही होंगे, 10% ऐसे लोग हैं जो माँ काली की सेवा नहीं करते। तो एक प्रश्न सभी का बहुत कॉमन है, क्या कि हमें माँ काली की कृपा मिल रही है या नहीं, उनकी कृपा हमारे ऊपर है या नहीं, और हम उनका मंत्र जाप करते हैं, हमें सिद्धि मिलेगी या नहीं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो माँ काली के साधक होते हैं, सेवक होते हैं, भक्त होते हैं, और उनकी पूजा पाठ करने वाले एक सामान्य व्यक्ति, हर किसी के मन में एक शंका रहती है कि हमें कृपा मिलेगी या नहीं, और अगर कृपा मिलेगी तो कब मिलेगी। क्या हम दुखों से हमारा जीवन अंत हो जाएगा तब माँ हम पर हमारे ऊपर कृपा करेगी। तो देखो, जहां भक्ति होती है वहां शंका नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो शंका मत करो, क्योंकि किया हुआ कर्म कभी भी दूर नहीं जाता, उसका फल देर सवेर आपको मिल ही जाता है। पर कुछ ऐसी गलती हमारे द्वारा हो जाती हैं पूजा में, पाठ में, जिनके कारण हमारी शक्तियां जो है प्रसन्न नहीं हो पाती, जागृत नहीं हो पाती। हम पूजा पाठ तो करते हैं, पर कुछ नियम ऐसे हैं जो हम खुद ही बना लेते हैं, खुद ही खंडित कर देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम शुद्ध भाव से चल रहे होते हैं, पर जीवन में हमारे कुछ ना कुछ ऐसा उतार चढ़ाव आ जाता है, जिसके कारण कि हम अपने इष्ट को ही भला बुरा कह देते हैं, लड़ लेते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी जो कृपा आने वाली होती है वो भी वापस लौट जाती है। क्या कारण, क्या गलतियां हैं, तो इस विषय पे चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहे। वीडियो को अगर पसंद आते तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर किया करें। अगर आप अच्छे कमेंट करते हो तो देखो हमें भी हौसला मिलता है आगे आप लोगों के लिए अच्छी जानकारी देने का। तो पहली गलती क्या होती है, लोग माता काली को दो तरह से पूजते हैं। देखो, दो क्या तीन तरह से पूजते हैं, राजसिक, तामसिक और सात्विक, ठीक है। पर मेन जो है, ज्यादातर अगर परसेंटेज की बात करें, तामसिक रूप में ही पूजी जा रही है। सात्विक लोग भी हैं, बहुत कम हैं। और जो लोग सात्विक थे और किसी न किसी भगत के चक्कर में कहीं उन्होंने उनसे गलत भोग दिलवा दिए, और माता रानी को सात्विक पूजते पूजते वो तामसिक पूजने लगे, साथ में कोई भूत प्रेत पूजवा दिया घर का ही, माँ काली के नीचे उसको भोग दिलवा दिया, माँ काली के खप्पर में उसका भोग रखवा दिया, तब भी कहीं ना कहीं क्या होता है कि वो प्रेत भूत आगे चलने लग जाता है, और हम जो है उसी पे यकीन करते हैं, उसी को याद करते हैं, माँ पे विश्वास हमारा जो है भंग हो जाता है। अब शक्ति कहाँ कृपा करेगी भाई, जब तक मन में संदेह है तो कृपा नहीं आएगी। संदेह छोड़ के देखो, कृपा ही कृपा है। और कई बार लोग क्या करते हैं कि हमारा काम धंधा अभी फिलहाल बंद है, और जब आप किसी दरबार से काम के लिए झोली भरवा लेते हो तो आपका कार्य चलने लग जाता है। वो क्यों चला, वो उस भक्त पर उसके इष्ट की कृपा के कारण चला। क्यों? क्योंकि उसने आपकी झोली भरी, आपके अपने इष्ट से अरदास लगा करके, फरियाद करके। तो माँ ने उसकी, ऐसा उसके पास कौन सी सिद्धि थी कि माँ ने उसकी फरियाद सुनी और महीना 10 दिन में आपका काम चलने लग गया? क्योंकि उसको अपने इष्ट पे भरोसा है। जो नियम उसके गुरु ने उसको दिए उन नियमों पे वो चल रहा है। मंत्र जाप के नियम है, पूजा पाठ के नियम है, भोग प्रसाद के नियम है, अपने जीवन के संयम के नियम है, अपनी इंद्रियों के नियम है। बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं जिन पे चलना होता है, जिनसे शक्तियां हमारे ऊपर कृपा करती है। और एक जो सामान्य भक्त होता है उसके लिए कोई नियम नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो जगत कल्याण नहीं करना चाहता, उसको शक्ति नहीं चाहिए, उसको केवल भाव भीनी श्रद्धा होती है, और उसको केवल माँ की कृपा चाहिए होती है। और कृपा मिलती भी है, एक सामान्य व्यक्ति को ही कृपा मिलती है। और जब वो पूजा पाठ बढ़ाता है तो पूजा पाठ जो है उसके इष्ट स्वीकार करते हैं, तभी तो कोई सवारी खेलती है आपके ऊपर। अब लोग कह देते हैं कि सवारी के साथ संकट भी है, प्रेत भी है, तो भाई घर के संकट प्रेत कहाँ जाएंगे आप ये बताओ? वो तो इष्ट की शक्ति के साथ चलेंगे ही चलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने जब अपना उद्धार कर लिया, इष्ट की कृपा से आपके ऊपर सवारी आ गई है, तो वो भी सवारी लेकर के आएंगे कि हमारा भी भला करो भाई, तुम तो भक्ति करके तर जाओगे पर हम यहीं इसी नरक लोक में, नरक कुंड में फंसे रह जाएंगे। तो क्या आप उन लोगों के लिए एक पुण्य आत्मा बन के रास्ता नहीं खोल सकते? क्या आप भक्त लोग इतने स्वार्थी हो गए हो कि अपने अपने स्वार्थ के लिए हमें जीना है? नहीं, हमें सबके लिए जीना है। जो जगत कल्याण करता है, अच्छे कर्म करता है, उस भक्त को सबके लिए जीना है। तो जिनके ऊपर जो है कृपा नहीं आ रही है, वो क्या कर सकते हैं, क्या उपाय है, क्या करें कि हमारे ऊपर जो है माता की कृपा आने लग जाए? देखो, अगर आप सामान्य व्यक्ति हो तो सामान्य व्यक्ति को सामान्य पूजा पाठ करनी चाहिए, यानी कि
अगर आप व्रत धारण करते हो तो साप्ताहिक ही व्रत धारण करें, रोजाना का व्रत नहीं। और अगर एक सामान्य व्यक्ति हो तो केवल नवरात्रि में आप लोग व्रत धारण कर सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो। कई लोग क्या करते हैं, सामान्य पूजा के साथ साथ लौंग बताशे का भोग डेली दे रहे हैं अंगारी पे, कपूर पे, वो गलत हो जाता है। वहां पे शक्ति जो है शक्ति रूप में चलती है और कहीं ना कहीं जो है उसमें त्रुटि रह जाती है। भोग देने का विधान पता नहीं, बस कहीं से सुन लिया, लौंग बतासे अंगारी पे देते, आप भी देने लग गए हो। ना आपको आचमन पता है, ना आपको आह्वान पता है, कुछ नहीं पता है आपको। तो उस लौंग बतासे के साथ साथ आपके घर की जो अन्य शक्ति है उस खुशबू से वो भी जागृत हो जाती है, उनको भी वो खुशबू आकर्षित करती है, तभी तो आपके सिर पे भूत प्रेत साथ में खेलने लग जाते हैं। यही गलती तकरीबन सभी समाज करता है और इसी गलती के चलते आप लोग जो है अपने इष्ट की कृपा से हाथ धो बैठते हो। अब उपाय क्या, सामान्य व्यक्ति सामान्य पूजा पाठ करे। जो भक्त लोग होते हैं उनको पूजा पाठ करने के लिए कोई ना कोई अच्छा या तो भगत के पास जाना चाहिए या अच्छा गुरु बना लेना चाहिए, जो आपको नियम बताए गद्दी के, जो आपको नियम बताए अपनी सेवा के, पूजा के, भोग के, प्रसाद के, आपके संयम के। ठीक है, जिस व्यक्ति के पास नियम है उसको शक्ति प्राप्त हो जाएगी, चाहे आपके भाग्य में सिद्धि है चाहे नहीं है। तो इन चीजों को समझो। अब लोग कह देते हैं कि कृपा पाने के लिए आप नींबू ले लो, उसमें 2 लौंग गाड़ दो और आप उनसे फरियाद करो, सपने में देवी आएंगे। मैंने ऐसे ऐसे बहुत लोगों के वीडियो जो है सुने हैं। ये बहुत ही देखो गलत ही काम हो जाता है आप लोगों के साथ, और करने वाले मूर्ख लोग कर भी लेते हैं। नींबू भाई साक्षात देखो बलि का ही प्रतीक होता है, मुंड का प्रतीक होता है, सभी जानते हैं, क्योंकि नींबू में रस होता है और वो खोपड़ी के ही समान होता है। हमारी खोपड़ी में जल होता है, नारियल भी खोपड़ी के समान होता है। तो अगर आप उसमें लौंग गाड़ के सिरहाने रखोगे, छोटी सी नॉर्मल सी बात है, सोच के सोओगे कि हम, और प्रार्थना करके सोओगे कि नींबू में लौंग गाड़ दी, मैया से प्रार्थना करी, मैया को भोग लगा के सिरहाने रख लिया कि हम हमारे देव देवताओं के दर्शन कराओ। अवचेतन मन जो ये सुन रहा है, जो उसके इंतजार में, वो सोच के सोएगा तो कोई ना कोई मंदिर अपने घर का या बाहर का कुछ ना कुछ आपको दिखाई देगा ही देगा भाई। ये तो सपने वैसे भी दिखाई देते हैं सारी दुनिया को, तो इन स्वप्न से बचो। स्वप्न में क्या होता है, स्वप्न उस व्यक्ति के मायने रखते हैं जिसके पास कोई ना कोई सिद्धि होती है। एक आम व्यक्ति का सपना कोई मायने नहीं रखता। अगर एक ही सपना बार बार आपको आता है, बार बार एक ही सपना, तब उस सपने का कोई ना कोई मतलब होता है। नहीं तो अगर कोई सपना 1 बार 2 बार आ गया, उसकी देखो कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि हमारी आत्मा जो है भ्रमण पे निकल जाती है जब हम सुप्त अवस्था में होते हैं, और जैसी हमारी सोच होती है वो हमारी आत्मा ऐसी जगह की खोज करने जाती है। क्योंकि जो खोज हम जागृत अवस्था में नहीं कर सकते, वो खोज हमारा मन, हमारी आत्मा करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसको दिन भर सोच सोच के आप अशांति उसके अंदर पैदा कर देते हो। तो शांति की खोज में जब हमारा मन निकलता है तो इन्हीं चीजों के बारे में उसको सपना दिखाई देता है। चोर को देखो चोरी के बारे में दिखाई देगा, भक्त को भक्ति के बारे में दिखाई देगा, है ना। तो ये छोटी छोटी जानकारी लेके आते रहते हैं। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। सभी को जय माता।